Jai Hind, now I am ready to discuss exercise of chapter number 3, that is motions of the earth. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्या क्या दिया है इसमें। तो पहला जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद ट्रिक द करेक्ट आंसर और लास्ट में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ट्रिक द करेक्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स को जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि वह मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट किसका, तो अर्थ का, जो सूर्य के चारों तरफ हो, सूर्य के अराउंड हो, वह रिवोल्यूशन कहलाता है। गलती से भी रोटेशन मत कर दीजिएगा। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। ठीक ना, तो इक्वेटर पे जो है सन का जो किरण है वह डायरेक्ट कब फॉल होता है। ठीक ना, तो वह डायरेक्ट फॉल होता है कब, तो 21 ऑफ मार्च। ठीक है, 21 ऑफ मार्च। आगे कह रहा है कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर। कहाँ पे जो क्रिसमस होता है वह समर में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल ऑफ द सीजन्स इज कॉज्ड ड्यू टू रिवोल्यूशन, नॉट रोटेशन। ठीक ना, रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। ठीक ना, और रिवोल्यूशन के कारण तो सीजन बदलता है हमारा, हम लोग का सीजन का साइकिल चलता है। ऑटम आएगा, विंटर आएगा, समझ रहे हैं ना। मैंने बता रखा है पूरे चैप्टर में कि कैसे क्या होता है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ लीप ईयर हैज़ डेज नंबर्स ऑफ डेज। अ लीप ईयर हैज़ डेज नंबर ऑफ डेज, तो कितने दिन का होता है, 366 डेज, यानी कि 366 डेज का लीप ईयर होता है। कहते हैं कि द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशनल मोशन। जो अर्थ का डेली मोशन है, डेली का जो मोशन है जिसकी वजह से दिन और रात होता है, वह कौन सा मोशन, तो वह मोशन कौन सा, तो रोटेशनल मोशन। आगे कहते हैं कि द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इज इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो अर्थ है वह सन के राउंड जो राउंड करता है, चक्कर लगाता है, किस पाथ में चक्कर लगाता है, कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है। आगे कहते हैं कि द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 ऑफ जून। 21 ऑफ जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन जो है वर्टिकली फॉल करता है, सन का जो रेज होता है। कहते हैं कि डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो है डेज क्या होते हैं, तो छोटे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अब जो है अर्थ के एक्सिस का और ऑर्बिटल प्लेन का, दोनों के बीच का एंगल हमको बताना है और केवल सिंपल सा आंसर हमको दे देना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। देखते हैं, तो हमने कवर भी किया है, इसको देख लेते हैं। इधर कहीं था हमारा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं ना। यह क्या है, तो यह हमारा क्या है, एक्सिस। यह हमारा क्या है, यह हमारा एक्सिस है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और यह जो है करेक्ट द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, और इन दोनों के बीच का जो एंगल क्रिएट हो रहा है वह 66.5 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, इज 66.5 डिग्री। सेकेंड वन करें कि डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन को डिफाइन करना है। तो वही, तो रोटेशन और रिवोल्यूशन बोथ आर द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, बोथ आर द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, अर्थ का मूवमेंट है। बट मूवमेंट्स इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है, एक्सिस पे जो मूवमेंट होगा वह रोटेशन, और मूवमेंट्स अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अ लीप ईयर। ठीक है, व्हाट इज अ लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या होता है, तो लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर की अगर मैं बात करूं, तो लीप ईयर जो होता है, हाउ मेनी डेज इन लीप ईयर, तो 366 डेज होता है। ठीक है, यह जो लीप ईयर होता है यह आफ्टर 4 ईयर के बाद, यानी कि 4 साल के बाद आता है, 4 ईयर के बाद जो है ये आता है। ठीक है, कैसे क्रिएट होता है लीप ईयर, हाउ क्रिएट लीप ईयर, तो एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक साल, एवरी ईयर कितने दिन का होता है, तो 365 डेज। बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज,
दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 365 डेज एंड 6 आवर, 6 आवर। और इसी 6 आवर जो बच, हम नॉर्मली क्या कर देते हैं कि 365 डेज का ही हम 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं। और ये जो 6 आवर बच जाता है, तो इसी 6 आवर को 4 ईयर हम ऐड करते हैं तो हमको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी कि 24 आवर एक्स्ट्रा मिल जाता है। और उसी को हम मिला करके क्या बना देते हैं, लीप ईयर क्रिएट कर देते हैं, लीप ईयर बना देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर सोलेस्टिस। ठीक ना, विंटर एंड समर सोलेस्टिस में क्या डिफरेंस है, ठीक ना। समर सोलेस्टिस और विंटर सोलेस्टिस, समर सोलेस्टिस एंड विंटर सोलेस्टिस, विंटर सोलेस्टिस। ठीक है, इसको जो है हम लोग समझते हैं, इसको समझेंगे क्या कर रहा है, क्या डिफरेंस होता है। तो इसको समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं इधर पीछे और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो देख रहे हैं ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ें हैं, यह कौन से किसका है, तो समर सोलेस्टिस का। और ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है, यह जो है विंटर सोलेस्टिस का। इसमें दोनों को अगर हम गौर से समझें तो ये, अब एक चीज़ और समझना है आपको कि यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ को जो दिखाया गया है, तो दोनों कंडीशन में ये यहाँ पे अर्थ हमारा क्या है, तो दोनों कंडीशन में अर्थ हमारा सन से अवे है, दूर है, फार है। और ये एक ही अर्थ है, या अलग अलग अर्थ नहीं है। इसके केवल पोजीशन को दर्शाया गया है कि एक समय एक ऐसा पोजीशन आएगा जब हमारा अर्थ यहाँ पे होगा, एक ऐसा पोजीशन आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब हमारा अर्थ यहाँ पे होगा। समझ रहे हैं। तो जब हमारा इस दिशा में, इस साइड में हमारा अर्थ होगा, सूर्य के इस साइड में हमारा अर्थ होगा, तो वहाँ पे हमारा समर सोलेस्टिक हो जाएगा। अब समर सोलेस्टिस में हमको मेन पॉइंट क्या क्या देखना है, हमको ये समझिएगा थोड़ा सा। समर सोलेस्टिस में मेन पॉइंट क्या क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। समर सोलेस्टिस की अगर हम बात करें तो ये कौन सा फेस कर रहा है इसका, ये सूर्य के रेस को, इसका, इस अर्थ का या इस ग्लोब का कौन सा फेस, मतलब इस सूर्य के रेस को फेस कर रहा है, तो इधर वाला। यानी कि अगर हम बात करें, ये अगर हमारा एक्सिस है, तो ये हमारा ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। ठीक है, और इधर वाला पार्ट यानी कि हमारा कौन सा, तो ईस्ट वाला पार्ट जो है हमारा सूर्य को फेस कर रहा है। यानी कि ईस्ट वाला पार्ट और ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यहाँ पे है, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और विंटर में अगर बात करें तो विंटर में क्या हो जाता है, तो विंटर में साउदर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारा समर होगा, यानी कि गर्मी होगी, और साउदर्न हेमिस्फेयर में नीचे की तरफ विंटर होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि ये हमारा एक्सिस है, और हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो सूर्य का किरण है, ये यहाँ तक कम से कम जा रहा है, यानी कि हाफ तक तो जाएगा ना भाई। और जब हाफ तक जाएगा तो इसके इस एक्सिस के इधर वाला पार्ट भी कवर हो रहा है, और इधर वाला पार्ट कवर हो रहा है, तो इसका मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि इस ऊपर की दिशा में हमारा क्या होगा, समर होगा। देख रहे हैं ना, ये वाली, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऊपर की दिशा में हमारा क्या हो जाएगा, समर। यानी कि अगर हम इसको बीच में से अगर हम डिवाइड करें तो ऐसे कुछ इस प्रकार से डिवाइड होगा ना। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला देख रहे हैं, ये पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, तो इधर जो है हमारा क्या हो जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाएगा। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि समर सोलेस्टिस में समर होता है कहाँ पे, तो समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर होता है कहाँ पे, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, उसके बाद विंटर सोलेस्टिस की बात करें अगर हम, ठीक है, विंटर सोलेस्टिस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि समर सोलेस्टिस में 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट डेज और शॉर्टेस्ट नाइट, यानी कि सबसे बड़ा दिन जो है, लंबा दिन जो है 21 जून, और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। ठीक ना। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें कि इधर इस पोजीशन में जब हमारा अर्थ रहेगा, तो विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए उल्टा हो गया, ठीक ना, अब उल्टा हो गया। अब यही पोजीशन यहाँ पे आया, तो ये वाला जो यहाँ पे फेस कर रहा था, जो पोर्शन यहाँ पे हमारा सनरेज को
फेस कर रहा था, अब वह पोर्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, संदेश को फेस नहीं कर रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे जब नहीं कर रहा है तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे विंटर हो गया और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया, समर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक डेट भी दिया है, तो डेट क्या है, तो 22 ऑफ दिसंबर, और इस 22 ऑफ दिसंबर को दिन क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, और रात क्या होती है, छोटी होती है, रात क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो इसमें जो है आप ध्यान देंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाता है, ठीक है, किसमें, विंटर सोलेस्टिस की बात कर रहे हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या हो जाता है, समर हो जाता है। इसमें हमारा कौन सा डे था, तो 21 जून था। इसमें हमारे क्या होता है, तो लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, और इसमें लॉन्गेस्ट डे कब होता है, तो 22 को, लेकिन हम लोग 25 को बड़ा दिन मनाते हैं, ठीक है। चलिए वो मैटर नहीं है, हमको समझना है कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो विंटर सोलेस्टिस और समर सोलेस्टिस को हमने डिस्कस कर लिया, आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या है, इक्विनॉक्स को समझते हैं भाई, इक्विनॉक्स क्या है, इक्विनॉक्स क्या है। तो अब इक्विनॉक्स को समझने के लिए यहीं पे आते हैं, और यहीं पे हम देखेंगे कि इक्विनॉक्स एक ऐसा पोजीशन होता है, एक ऐसा पोजीशन होता है अर्थ का, एक ऐसा पोजीशन, किसका, अर्थ का, जहाँ पे डेज और नाइट, दिन और रात, डेज एंड नाइट बोथ आर इक्वल, यानी कि दोनों का दोनों यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक ना। इक्विनॉक्स पे दोनों का दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक ना। और इक्विनॉक्स की पोजीशन में क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। इक्विनॉक्स की पोजीशन में हमारा क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए 21 मार्च एंड 23 सितंबर, इस डेट को भी याद रखेंगे। 20 क्या करा, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ठीक है। कह रहा है कि डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर। अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस डेट को हमारा जो इक्वेटर पे सूर्य, इक्वेटर, ठीक ना, इक्वेटर पे सन का जो रेज है ना, वह डायरेक्ट फॉल होता है, और डायरेक्ट फॉल होने के वजह से जो यहाँ के पोल्स हैं वो टिल्ट्स नहीं होते हैं। कह रहा है कि वही कह रहा है कि एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे नाइदर द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन और नॉर सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स, ठीक ना। यह जो इसके वजह से, यानी कि यह इक्वेटर पे जब यह एकदम वर्टिकली फॉल होता है, एकदम सीधा गिरता है, डायरेक्ट गिरता है, तो यहाँ पे जो है अर्थ का जो पोल्स है वह टिल्टेड नहीं होता है, ठीक है, किसके तरफ, तो सूर्य की तरफ। कह रहा है कि एट दिस पोजीशन नाइदर द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, ठीक ना। तो डे एंड नाइट बोथ आर इक्वल। 21 मार्च एंड 23 सितंबर को यह प्रक्रिया होती है, ठीक ना। इक्वेटर ऐसा क्यों होता है, इक्विनॉक्स क्यों क्रिएट होता है, तो इस वजह से क्योंकि इक्वेटर पे सूर्य का जो किरण है वह जो है डायरेक्ट फॉल होता है, और डायरेक्ट फॉल होने की वजह से जो पोल्स है अर्थ का, वह जो है अर्थ की तरफ टिल्ट नहीं होता है, नहीं टिल्ट होता है, नहीं अवे होता है, ठीक ना। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई डज द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर एंड समर सोलेस्टिस in different time than that of northern hemisphere, ठीक ना। कहता है कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, वह साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वह विंटर एंड समर सोलेस्टिस, विंटर और समर सोलेस्टिस को
डिफरेंट क्यों शो करता है, कह कि क्यों एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंसेस विंटर एंड समर सोलेस्टिस इन डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय में क्यों एक्सपीरियंस करता है देन दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इसको समझते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो अर्थ है, जो ग्लोब है, ये जो है नॉर्थवर्ड यानी कि अर्थ की तरफ, नॉर्थ से अर्थ की तरफ झुकी हुई है। अर्थ की तरफ अर्थ जो है यह जो है झुकी हुई है, ठीक ना। कहाँ से, तो नॉर्थवर्ड झुकी हुई है। और ये साउथ की तरफ से झुका हुआ है, इधर यहाँ पे देख रहे हैं तो, ठीक है। तो जब ये साउथ की तरफ झुका हुआ है, जब यह साउथ की तरफ झुका हुआ है तो ये वाला पोर्शन, ठीक ना, यानी कि इस एक्सिस के इधर वाला पोर्शन जो है कम संदेश को गेट करेगा, तो इसलिए विंटर हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और साउदर्न में ज़्यादा संदेश को लेगा, तो यह हो जाएगा हमारा समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक ना। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वही चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे नॉर्थवर्ड झुका हुआ है, नॉर्थवर्ड टिल्ड है, यानी कि नॉर्थ की तरफ से टिल्टेड है, ये झुका हुआ है। और नॉर्थ की तरफ से टिल्टेड अगर है तो क्या होगा कि सूर्य का जो किरण है वह जो है अधिक जाएगा, कहाँ पे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा जाएगा। और जहाँ पे सूर्य का किरण ज़्यादा जाएगा वहाँ पे समर हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे कम जाएगा वहाँ पे विंटर हो जाएगा। ये बात हमको यहाँ से अगर हम समझाना चाहें आपको तो यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, ये अगर हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोब है सपोज, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सूर्य है, सन, ठीक है, सूर्य। तो अगर हम कहें कि ये अगर हम अब देखिए सामान्य रूप से अगर हम देखें तो हमारा एक्सिस तो कुछ इस प्रकार से होगी, ना। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है या जो ग्लोब है यह झुकी हुई है अपने एक्सिस पे। अपने एक्सिस पे झुकी होने का मतलब कि हमारा यदि ग्लोब यह है तो इसका एक्सिस होना चाहिए था ऐसा, लेकिन है कुछ इस प्रकार से, यानी कि झुकी हुई है। और जब यह झुकी हुई है तो यह वाला पोर्शन यानी कि नॉर्थ वाला पोर्शन सूर्य की तरफ, अगर यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य की तरफ ज़्यादा होगा। अरे भाई, जब झुका हुआ है तो सूर्य की तरफ ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पे समर हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। उसी तरीके से अनदर साइड में हम ऐसे देख रहे थे कि हमारा यहाँ पे अगर ग्लोब है तो इस प्रकार से कुछ था, ठीक ना। तो इस प्रकार से या ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे, ठीक ना, वही सेम चीज़ था ऐसे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि हमारा जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यह जो है झुका हुआ है किसके तरफ, तो सूर्य की तरफ, सन की तरफ। तो जब ज़्यादा झुका हुआ है तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा हीट को गेन करेगा, और ज़्यादा हीट को गेन करेगा। तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर था, तो यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा समर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट कर सकते हैं, अलग से फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो यह जो है टिल्ट होने के कारण ऐसा जो है देखने को मिलता है, इसका यही आंसर। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंसेस अबाउट 6 month डेज एंड 6 month नाइट। जो पोल्स हैं वो ऐसा एक्सपीरियंस क्यों करते हैं, 6 month ऑफ डेज एंड 6 month ऑफ नाइट, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं, या जो बुक में हमारा फिगर है इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए, यह जो फिगर, यह जो ग्लोब का आप देख रहे हैं ना पोजीशन यह है इसका कि ये जो है नॉर्थवर्ड झुका हुआ है, नॉर्थवर्ड टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन। और टुवर्ड्स द सन अगर नॉर्थवर्ड टिल्टेड है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पहुँचेगा। और सूर्य का प्रकाश यहाँ पे जब पहुँचेगा तो यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस करेगा, ये डे यानी कि दिन का एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन ये तो दूर है ना, ये वाला पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो यह तो दूर होगा। जब यह झुका हुआ होगा तो यह थोड़ा सा दूर होगा, स्लाइटली दूर होगा, यानी कि यह जो पोल्स होगा यह कैसा फील करेगा, नाइट की तरफ फील करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिन है, यहाँ पे नाइट है, यानी कि रात है।
और जब यह यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुँचेगा, तो इसको यहाँ से कवर करने में कितना मंथ का समय लग जाएगा? 6 मंथ का समय लग जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और जब 6 मंथ का समय आया होगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है साउदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन, एंड जब साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है टुवर्ड द सन, तो यहाँ पे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि जब ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा यहाँ पे रे पहुँचेंगी सूर्य की, तो यहाँ पे हो जाएगा डे, यानी कि दिन। और ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा पीछे, ठीक है। जब ये आगे तो यह पीछे हो जाएगा, तो इस वजह से यह हमारा हो जाएगा नाइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने जो है सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, ठीक है। हमने ट्रिक आंसर भी देख लिए, ट्रिक द करेक्ट आंसर, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, और आंसर भी हमने समझा दिया एक एक चीज़। अगर आपको फिर भी कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अलग से वीडियो बना करके विधिवत तरीके से समझा करके, ठीक है, समझाया जाएगा। और ये हम लोग का चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ मैप्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक ना। अगले वीडियो में मिलते हैं अलग चैप्टर के साथ। जय हिंद।